हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करेंगे स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 16, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 1। So topics that we cover in this chapter, excretory products and their elimination, are human excretory system, urine formation, function of the tubules, mechanism of concentration of filtration, regulation of kidney function, micturition, role of other organs in excretion, and disorders of excretory system. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें आते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, वाटर और कुछ आयंस भी हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट, ऐसे ही कुछ और आयंस। तो ये जो सारा वेस्ट है ये एनिमल एक्यूमुलेट कैसे करते हैं, आइदर बाय मेटाबॉलिज्म और बाय अदर मींस लाइक एक्सेस इंजेशन के थ्रू। तो इनको बॉडी से रिमूव करना भी जरूरी है टोटली और पार्शियली, बिकॉज ये बॉडी में रहेंगे तो हार्म ही करेंगे। So in this chapter, we learned the mechanism of elimination of these substances with special emphasis on common nitrogenous waste. So out of these, ammonia, urea, uric acid, ये जो तीन है ये major forms of nitrogenous waste है excreted by the animals. And ammonia जो है ये सबसे ज़्यादा toxic होता है, that's why it need large amount of water for its elimination. और इसी का अपोजिट जो यूरिक एसिड है ये सबसे कम टॉक्सिक होता है and it can be removed with a minimum loss of water. So there are different types of excretion depend upon the excretory product. So सबसे पहले आता है अमोनोटेलिज्म. So the process of excreting ammonia is called अमोनोटेलिज्म, जिसमें आते हैं मेनली कौन कौन, बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स। तो इन सभी को कहा जाता है अमोनोटेलिक। दीज आर अमोनोटेलिक इन नेचर। तो जैसे कि हमें पता है अमोनिया जो है ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इसके एक्सक्रीशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। तो आप देखेंगे जितने भी मैक्सिमम एनिमल्स इसमें आते हैं उसमें कैसे हैं। So ammonia is readily soluble, so it is generally excreted by diffusion across body surface or through gill surfaces जैसे कि fishes में as ammonium ions। तो यहाँ पे कितनी कोई रोल नहीं होता है for removal of waste। नेक्स्ट आता है यूरियोटेलिज्म, जो मेनली हमें टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अडेप्टेड एनिमल्स में देखने को मिलता है। एंड इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो है यूरिया एंड यूरिक एसिड विच रिक्वायर लेस वाटर एज कंपेयर टू अमोनिया। सो मैमल्स आते हैं इसमें, बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस भी आते हैं इसमें एंड बहुत सारी मरीन फिशेज भी आती हैं। दे एक्सक्रीट मेनली यूरिया एंड आर called ureotelic animals. So ammonia produced by metabolism is converted into urea in the liver for these animals and released into blood which is filtered and excreted out by kidney. तो यहाँ पे किडनी का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain a desired osmolarity. Next is eurycotelism, which include reptiles, birds, land snails, and insects. So they excrete nitrogenous waste as uric acid in the form of pellet or paste with a minimum loss of water and are called uricotelic animals. तो जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि जो यूरिक एसिड है वो सबसे टॉक्सिक होता है विच रिक्वायर्ड मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, तो वो हमें इन सभी एनिमल्स में देखने को मिलता है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल टिब्यूलर फॉर्म होता है और वही वर्टिब्रेट्स में ये कॉम्प्लेक्स टिब्यूलर फॉर्म होता है लाइक किडनी। कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे लाइक प्रोटोनेफ्रिडिया या जिसे फ्लेम सेल्स भी कहा जाता है विच इज मेनली फाउंड इन प्लेटी हेलमिंथस लाइक फ्लैटवर्म, प्लेनेरिया, रोटिफर्स, some annelids and the cephalocordates, amphiexis. So these are primarily concerned with ionic and fluid volume regulation, that is osmoregulation. दूसरा है नेफ्रीडिया, ये भी टिब्यूलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है ऑफ अर्थवर्म एंड अदर annelids. Help to remove nitrogenous waste and maintain a fluid and ionic balance.
नेक्स्ट इज मालफिजियन टिब्यूल्स, जो मेनली हमें इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस में देखने को मिलता है, एंड इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट इज एंटेनल ग्लैंड या फिर स्क्रीन ग्लैंड कहा जाता है, फॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। So these are different types of excretory structure found in different animals, organisms. अब बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। सो दिस इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड किडनी, a pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. So ये चार मेन स्ट्रक्चर्स हैं। किडनी जो है ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप्ड है स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं डायग्राम में, सिचुएटेड बिटवीन लेवल ऑफ लास्ट थोरैकिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एडल्ट ह्यूमन किडनी का जो मेजरमेंट है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होता है लेंथ में, एंड 5 to 7 सेंटीमीटर इन ब्रेथ, 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस, विद एन एवरेज वेट कितना होता है इसका 120 to 170 ग्राम। टुवर्ड्स सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी, तो यहाँ पे एक नॉच है जिसे कहते हैं हाइलम, तो ये वाला पार्ट है हाइलम, थ्रू व्हिच यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर। तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम में बाहर से, तो ये जो पूरा पार्ट है ये हाइलम है, जहां से यूरेटर हो गया, दिस पार्ट इज यूरेटर, ये ब्लड वेसल्स हैं और जो नर्व्स हैं वो एंटर करती हैं। नाउ आफ्टर हाइलम अगर आप देखो यहाँ, तो यहाँ आपको जो है ये ब्रॉड फनल शेप स्पेस दिखेगा विच इज कॉल्ड रेनल पेल्विस विथ प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिक्स। तो सिंगुलर वर्ड है कैलिक्स, प्लूरल में ये बन जाता है कैलिसिस। नाउ जो आउटर लेयर है किडनी की इज अ टफ कैप्सूल, और inside the kidney there are two zones, outer is called cortex and inner is medulla. So जो medulla है which is inner part is divided into a few conical masses which is called medullary pyramid, ये आप देख सकते हैं, these are medullary pyramids projecting into calyces। और cortex जो है outer part extends in between medullary pyramid and renal columns is called columns of Bertini. Inside the kidney, there are millions of complex tubular structure called nephron. तो ये है nephron, which are functional unit of kidney. So each nephron has two parts, glomerulus part and the renal tubules. So glomerulus is a tuft of capillaries formed by afferent arteriole, a fine branch of renal artery. और जो ब्लड है फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन एफरेंट आर्टेरियोल। नाउ रेनल टिब्यूल बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। तो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड कप शेप्ड बोमेन कैप्सूल विच एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस। ये है ग्लोमेरुलस, और जो ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड मालफिजियन बॉडी या फिर रेनल कॉर्पसल्स। ठीक है, तो ये याद रखना है, दोनों को साथ में क्या कहा जाता है, मालफिजियन बॉडी और रेनल कॉर्पसल्स। सो जो टिब्यूल है इट कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, आप यहाँ देख सकते हैं, विच इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, शॉर्ट में PCT। नाउ यू कैन सी हियर, ये हेयर पिन शेप का है, is called loop of Hanel which has a descending and an ascending limb। दोनों आप देख सकते हैं, ये है descending limb and ये है ascending limb, called Hanel's loop। तो ascending जो ये आप देख रहे हैं limb continues as another highly coiled tubular region called distal convoluted tubule। तो ये है proximal convoluted tubule and ये है distal convoluted tubule, दोनों याद रखना है। तो ये DCT है of many nephron open into a straight tube called collecting duct. This is collecting duct.
तो ये आप देख सकते हैं जो ये नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन कहाँ पर है? जो ये पिरामिड मेडुलरी पिरामिड है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कई सारे ये क्या है? ये नेफ्रॉन्स हैं, यही ये नेफ्रॉन्स हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कहाँ होता है नेफ्रॉन्स और कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये। So this is structural and functional unit of kidney. So many collecting ducts open into renal pelvis. तो हर एक मेडुलरी पिरामिड से जो नेफ्रॉन है वो एक्सक्रीशन कलेक्टिंग डक्ट लाने के बाद ये सारा ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में टुगेदर ओपन इनटू द रेनल पेल्विस थ्रू द मेडुलरी पिरामिड इन द कैलिसिस। नाउ हमने यहाँ 3 स्ट्रक्चर की बात करी नेफ्रॉन में। ये है मालफिजियन कॉर्पसल्स, देन पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी, वेयर एज जो ये लूप ऑफ हैनल है ये आपका होता है मेड्यूला में। तो ये पार्ट है कॉर्टेक्स में और ये है मेड्यूला में। इस तरह से जो नेफ्रॉन है ये अरेंज होता है इनसाइड द किडनी। आप डायग्राम में देख सकते हैं ये जो अपर पार्ट है, जो ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, ये नेफ्रॉन है और इसका कुछ पार्ट आपको दिखेगा कॉर्टेक्स में और ये जो मैक्सिमम पार्ट है ये कहाँ दिख रहा है आपको? मेड्यूला में। इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन जो लूप ऑफ हैनल है ये काफी शॉर्ट होता है एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू मेडुला। सच नेफ्रॉन आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन भी 2 टाइप के होते हैं, है ना? जिनका लूप ऑफ हैनल काफी शॉर्ट होता है, ठीक है? उनको कहा जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। एंड इन सम नेफ्रॉन जो लूप ऑफ हैनल है वो काफी लॉन्ग होता है और वो मेड्यूला में उसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो मेडुला में रहता है, इसलिए उनको कहते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो याद रखना नेफ्रॉन 2 टाइप का है। शॉर्ट वन इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हैनल शॉर्ट है और जिसका लूप ऑफ हैनल लॉन्ग है, इट इज कॉल्ड जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। नाउ दिस इफरेंट आर्टेरियोल आप देख सकते हैं, ठीक है? दिस इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म्स अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रेनल tubule called peritubular capillaries. A minute vessel of this network runs parallel to loop of Henle and forming a U-shaped vasa recta. So this is vasa recta. वासा रेक्टा जो है ये एब्सेंट होता है और हाईली रिड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, है ना? कॉर्टिकल में ये इतना नहीं होगा, ये आपको मेनली मेडुलरी रीजन में ही दिखेगा क्योंकि ये लूप ऑफ हैनल के साथ होता है। ये फंक्शन क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लास में हमारा टॉपिक होगा यूरिन फॉर्मेशन। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लीजिए जिससे आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से कवर हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।